फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। अमेरिका की तरफ से जो बिट्रेयल हुई है पाकिस्तान के साथ उसके हवाले दूंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि इसके बावजूद भी हम अपने आप को इत्तेहादी कहलवाते हैं। हम समझते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। किधर गया वो छठा वैरी बेड़ा जो आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान की फॉल से पहले? जी कह रहे थे कि जी हमने एटम बॉम्ब बनाया, हमने मुल्क को भी तोड़ा, उस वक्त दो हिस्सों में कर दिया, हमने पासपोर्ट भी बनाया, पता नहीं क्या क्या किया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज वो एटम बॉम्ब कितने लोगों जो हैं अब पाकिस्तान की अवाम, उनको दाल रोटी भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं। ठीक है जी। उसके बाद लॉन्गेस्ट जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रही हैं किसके खिलाफ रही हैं जी? पाकिस्तान के। चाहे वो रिमिंगटन अमेंडमेंट थी, चाहे वो जो भी थी, कई नाम उसके हवाले हमें याद है। किसने हमसे पैसे लेके हमें F-16 देने से इनकार किया था जी? अमेरिका ने। पर जब हमने कहा अच्छा हमारे पैसे दे दें वापस, तो उनका जी कैश तो नहीं देंगे, हम आप जिन्स में ले लें। तो वो गंदम जो वो जलाते हैं हर साल फालतू, वो हमने लेके अपने पैसे पूरे किए थे। ये तो अमेरिका वादर है। उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर की प्रोग्राम की मुखालफत किसने की? आज तक कौन कर रहा है? अमेरिका। तो लेकिन ये कर्जा जो आया है ना बाहर से, ये कर्जा कहाँ गया है, ये सामने आना बड़ा जरूरी है कि कर्जा माफ किसने किसने करवाया बैंकों से लेके, बजाय इसके कि हमारी नस्लें सूद उतारते उतारते मर जाएं। कि जी कुछ इस तरह से करें, क्योंकि देखिए आप जो भी कह लें, हम एज अ मुल्क इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं आलमी दुनिया के सामने। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ इमेज वगैरह ये वो रखने की ज़रूरत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी डिबेट पर। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब अमेरिका मोदी जी के स्वागत के लिए इतनी तैयारियां कर रहा है कि पाकिस्तानी देखकर हैरान हो रहे हैं। ऊपर से अमेरिका के इतिहास में पहली बार वहां पर हिंदू समिट होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के सांसद भी शामिल हो गए। अब अगर कुछ भी हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए कहीं होता है, सबसे ज्यादा मिर्ची हमारे पड़ोसी मुल्क को ही लगती है। उसको लग रहा है कि हमने अमेरिका के लिए इतना सब कुछ किया और अमेरिका हमें मुंह तक नहीं लगाता, और भारत को खुश करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर कितना जल रहा है पाकिस्तान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी। ये एक पॉलिटिकल समिट होगी, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे इसको देखा जाएगा क्योंकि जो ख़बरों में आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहाँ पर करवाई जाएगी। तो बहुत सारी जो इस वक्त सिचुएशंस हैं और जो चल रहा है दुनिया में, उसके हवाले से भी उसके अंदर गुफ्तगू होगी। तो देखिए, फिर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना वो विज़िट से पहले, उसमें फिर एक और जो बड़ी हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में करवाई जाएगी हिंदू समिट। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर और काफ़ी जितने भी मीडिया वहाँ का, वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी हैं उसने तारीफ़ की है इंडिया की। तो जो मियां मंशा साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है, मियां मंशा यहाँ की एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और बहुत कमाल के बंदे हैं वो। और वो इससे पहले भी एक मर्तबा जब जनरल बाजवा का दौर था, मेरा ख्याल है उनका दौर था, यानी दौर उन्हीं का था, लेकिन वो जब आर्मी चीफ थे हैं जी, तो उस वक्त भी ये वाली खबरें उड़ी थी कि जो मियां मंशा हैं उन्होंने आना है। और नहीं, मियां मंशा कह रहे थे कि मोदी ने आना है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना है। और हमने इसके ऊपर आपको काफ़ी खबरें भी बताई थी कि उन्होंने पूरा, उनका उस वक्त भी इंटरव्यू हुआ था, तो हमने कहा भाई इन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि आ रहे होंगे, क्योंकि इनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। देखिए, वो बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के और एक वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है पाकिस्तान के। $5 बिलियन वर्थ है या इससे ज़्यादा। तो कंपैरिजन नहीं है, यानी कोई अगर आप अंबानी है उनका दौलत के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कि हमारे मुल्क के तो उनको इसी तरह। और फिर हम ये नहीं कह रहे, वो तो इंडिया कह रहा है। लेकिन इसमें जो उनका आर्टिकल है, जो उनका इंटरव्यू है जो पब्लिश हुआ है, ये है थिंकिंग बियॉन्ड टावल्स है जी। ये कहा है उन्होंने।
अब ये नासिर जमाल हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया है, डॉन में पब्लिश हुआ है। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बातें इस वक्त उनकी इंडियन मीडिया में चल रही हैं। और हुआ ये कि जो बजट आया उसके ऊपर उन्होंने बात की और काफ़ी इसको कहा कि ये पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये तो कोई हाल नहीं है इसका, यानी अच्छा उन्होंने कहा है कि नो कंट्री कैन बिल्ड रिजर्व्स बाय सेलिंग टॉवल्स। तौलिए बेच के आप नहीं चला सकते। अच्छा, इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर एक्सटर्नल सेक्टर एंड बिल्ड करेंसी रिजर्व्स, you got to do this by attracting local and foreign private investment. इस पे वो कहते हैं India has done it that way, unlike Pakistan. They have been in just one international monetary fund, IMF का एक ही program 1991 में लिया and never looked back. Foreign companies are flocking to that country, यानी इंडिया में, और this is because Indians have implemented tough reforms to facilitate investors and investment. In Pakistan, on the other hand, we see foreign investors running away. यहाँ से भाग रहे हैं। और उन्होंने कहा है दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ हेयर एंड नो रिस्पेक्ट, एंड बहुत सारी इसमें बातें की हैं। श्रीलंका की बात की है, उन्होंने कहा है क्राइसिस जो वहाँ पर है कि सिमिलैरिटी इसमें मिल रही है। फिर लेकिन वो इसमें काफ़ी तारीफ़ करते हुए नजर आए, जिसमें इन्होंने फिर ये कहा कि देखें एक ही टाइम स्पैन और फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के एक ही रीजन, एक ही हालात, सब कुछ एक जैसा, लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर हैं और वो इस वक्त कहाँ पर पहुँच गए हैं। उन्होंने फिर कल्चर की बात की, फिर सियासत की बात की, फिर इकोनॉमी की बात की। काफ़ी डिटेल में ये इंटरव्यू है मियां मंशा का, तो इसके ऊपर ये चल रहा है। क्योंकि जब मैंने कहा अच्छा ये बात हुई है तो हम तक खबर ही नहीं पहुंची, तो पता ये चला कि बस ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ है और कोई इसके ऊपर खबर नहीं है इस सब। लेकिन सर बीच में फिर अखंड भारत की बात कहाँ से आ जाती है आपके ख्याल से, कौन कर रहा है? क्योंकि वो भी हम बहुत सुनते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर बहुत जरूरी है ताकि आपके सुनने वाले उधर भी और इधर भी वो समझे बात को। अखंड भारत इज नॉट समथिंग विच वी वांट टू अचीव। हम ये करना नहीं चाहते। क्या होता है कि जैसे आपके वहां पे बोलते हैं हम अरबी थे, हम मुगली थे, हम तुर्की थे, कहां से हो गए भाई? वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज दोज वर वेरी बिग सिविलाइजेशंस। तो आप अपने आप को उसमें जोड़ने के बाद आपको एक फकर होता है, ऐसे ही है ना कि यार हम इतने बड़े ऑटोमन एम्पायर के हम आगे जनरेशंस हैं, तो एक फकर की बात है। भारत, ये सारा अखंड भारत, ये पहला भारत था। तो जो ये इमेज बनाई गई है, इट इज टू शो दिस इज हाउ ग्रेट अवर सिविलाइजेशन वाज, और हम दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचना चाहते हैं और पहुंच भी सकते हैं।